+1 क्लास। अब तक हमने लेसन नंबर 2 प्रागैतिहासिक कला के 7 लॉन्ग क्वेश्चन तक किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु, कि किस विषय को लेकर उन्होंने चित्रों की रचना की। आदिम मनुष्य का दृष्टिकोण, भयानक पशुओं की दौड़ भाग। आदिम मनुष्य यानी कि आदि मानव का जो दृष्टिकोण था, देखने का नज़रिया था, भयानक पशुओं की दौड़ भाग, उछल कूद और वेदना के चित्रण, या अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप को, अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप यानी कि जो कार्य वह अपने जीवन में करता था उस तक ही सीमित था, वही कार्य दिखाने तक ही सीमित रहा। अतः उसने सांवर, बारहसिंगा, महिष, गेंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया, यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक होता है जो, उसके साथ अंकन किया। ये पशु अब उसने अपने आखेट में देखे थे। आखेट मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब शिकार, और उसने उनका पीछा करते हुए उनमें दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया। दैत्य यानी राक्षस की जैसी शक्ति का अनुभव किया था। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की थी, कि इन पशुओं की शक्ति और गति पर, यानी कि उसको पकड़ने और उस पर काबू करने पर उसने विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था, कि उसने जो चित्रण किए उसमें पशु जो थे उसके विषय बने, उसका आना एक नेचुरल सी बात थी, क्योंकि वह उनके साथ सबसे ज़्यादा रहा। पशुओं के मांस से उसकी उदर शुद्धा भी मिटती थी। उदर शुद्धा यानी कि पेट की भूख, यानी वो अपनी भूख को शांत करता था, और उसकी खाल से वह अपने शरीर को ढकता था। यानी कि पहले के जो मानव होते थे वो पशुओं की खाल से ही अपने वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढकते थे। सुअर, हाथी, गेंडा तथा बारहसिंगा आदि की डील डोल और शक्ति से भी वह प्रभावित हुआ होगा, कि वह सुअर, हाथी, गेंडा और बारहसिंगा आदि की डील डोल और शक्ति से, कि उनके अंदर जो शक्ति थी उस चीज़ से भी आदि मानव प्रभावित हुआ। अतः पशु और पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय रहा है। कि प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख विषय क्या रहा है, कि पशु पक्षियों का जो आखेट करते थे आदि मानव, और वहाँ पर जो जादू टोने के जो चित्र मिलते थे वो इसका प्रमुख विषय रहा है। यही कारण है कि उसके द्वारा चित्रित दौड़ती, उछलती, गिरती और प्रहार करती हुई आखेटकों की तथा खीस मारते हिंसक पशुओं या आक्रमण करते हुए गतिशील पशुओं की आकृतियों में अत्यधिक सजीवता है। इनका कहने का मतलब यही है कि इसी कारण उसके द्वारा उन्होंने जो चित्र चित्रित किया है उसमें दौड़ती, उछलती, गिरती और प्रहार करती हुई आखेटकों की, यानी कि शिकारियों की, और हिंसक पशुओं पर आक्रमण करते हुए गतिशील पशुओं की आकृतियों का अत्यधिक संजीव चित्रण हमें प्राप्त हुआ है। इन चित्रों में मानव ने अपने भावों को सरलतम रूप से, यानी कि बिल्कुल ही सरल रूप से चात्मिक आकारों से संजोया है। ये कृतियाँ आदि मानव की बाल सुलभ प्रकृति की उत्तम झांकी है, कि जो ये कृतियाँ हमें प्राप्त हुई है वो आदि मानव के बचपन की उत्तम झांकी है। बचपन यानी कि जिसमें हम बच्चा खेलता है, अपनी मस्ती में रहता है, उनकी बाल सुलभ जो झांकियाँ होती हैं वो दिखाई गई हैं। इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है, कि इन चित्रों में प्रागैतिहासिक काल का पूरा के पूरा इतिहास, कि उस समय में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब दिखाया गया है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं सशक्त व गतिशील हैं, कि इनकी जो सीमा रेखाएं हैं, इन चित्रों में जो भी रेखाएं खींची गई हैं वो सशक्त और गतिशील है, यानी कि कार्य को आगे से आगे करने वाली है। यद्यपि चित्र असंयत और सरल हैं, बिल्कुल ही सरल और समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या विशेषताएं थी, किस विशेषताओं को लेकर चित्रों को चित्रित किया जाता था। आदि मानव ने अपने आसपास के जिस प्रकार के पशुओं को देखा उसने उन्हीं के चित्र बनाने आरंभ कर दिए, कि आदि मानव जहाँ पर रहता था और अपने आसपास
जिन जिन चित्रों को वो देखता था उसी के ही वो चित्र बनाने शुरू कर देता था। इसके अतिरिक्त उसके पास आधुनिक चित्रकार यानी कि आज के युग के जो चित्रकार हैं, इस तरह से उनके पास रंग और ब्रश नहीं थे, इसलिए उन्हें जो भी रंग प्राकृतिक से प्राप्त हुए, प्रकृति से जो भी रंग उन्हें मिलते थे, वह उन्हीं का प्रयोग करके उस समय के मानव को रेखाओं का उन्हीं का प्रयोग करता था। उस समय के मानव को रेखाओं का कोई ज्ञान नहीं था, वे किस तरीके की रेखाएं खींची जाती हैं, कितनी लंबाई में, कितनी ऊंचाई में, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, इन सब चीज़ों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। परंतु फिर भी उन्होंने जो भी अपनी सूझबूझ से चित्र बनाए वे बहुत ही रोचक हैं। मैं ये अपनी दिमाग लगाकर उन्होंने जो भी चित्र बनाए वो बहुत ही रोचक व अट्रैक्टिव हैं। इस प्रकार आदिमानव ने जिन चित्रों की रचना की उसमें उस समय के अनुसार कई विशेषताएं पाई गई हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे अधिक लुभावना विषय रहा आखेट यानी शिकार। सूरज, गैंडा, भालू, बारहसिंगा, बैल, हाथी, घोड़े, चीते जैसे पशु तथा विभिन्न पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। नए युग के दूसरे भाग वाली चित्रकारी में ये भयानक जीव जंतु मित्र रूप में भी पाए जाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जब नया युग प्रारंभ हुआ तो उसका जो दूसरा भाग था, दूसरा स्तर था, उसमें इन्हीं पशुओं को मानव का मित्र के रूप में, मानव के मित्र के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ आदि मानव घुड़सवारी करते हुए, पशुओं को चराते हुए व उसके साथ कृषि करते हुए दिखाई देते हैं। इन चित्रों में स्त्री व पुरुष व बच्चे, स्त्री पुरुष व बच्चे सभी की आकृतियों को दिखाया गया है। ये सभी चित्र ही उनके जीवन की झांकियों को प्रस्तुत करते हैं कि इन चित्रों को देखकर ही हमें उनके जीवन का ज्ञान होता है कि वो अपने जीवन में क्या क्या काम करते थे। सेकंड है हमारा रेखीय। प्रागैतिहासिक काल का कलाकार जादूगर था। उसकी खींची गई रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने वाले समस्त गुण थे। इनका कहने का मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल का जो कलाकार था वो बहुत जादूगर था। वो उसकी खींची गई जो रेखाएं थी वो जादुई भावनाओं को का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। मतलब वो जो भी रेखाएं खींचता था, वो रेखाएं खींचकर जो भी चित्र बनाता था, वो सब क्या थे, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, यानी कि सामने वाले के ऊपर जादू कर देते थे। उसकी कला में इतनी शक्ति थी कि उन मानव कोई कलाकार किसी जनजाति के आखेटिया जीवन का काजल से रेखांकन कर रहा हो, कि उसकी जो कार्य करने की शक्ति इतनी थी, ऐसे लगता था जैसे कोई आखेट जीवन यानी कि शिकार करते हुए का चित्र में काजल से उसकी रेखाओं का अंकन कर रहा, यानी कि रेखाएं खींच रहा हो। थर्ड है हमारा रूप एवं संयोजन। आदिम कलाकार, आदिम यानी आदिमानव कलाकार का चित्र तल दीवार या छत होती थी, यानी कि वो जो अपने चित्र बनाते थे वो तो या तो दीवार पे बनाते थे या छत पर बनाते थे। चित्रतल का कोई सीमांकन नहीं था। सीमांकन यानी कि कोई भी डिसाइड पूरा फाइनल नहीं था कि इतनी ही जगह पर हम लोगों ने चित्र बनाना है। रूप का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। रूप के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं का प्रयोग किया गया है, कि रूप के लिए मोटाई व छाया हेतु कि कितनी मोटाई होगी, कितनी छाया में ये कितनी छाया इसके ऊपर डाली जा सकती है, उस चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप से नहीं किया गया है। संयोजन यानी कि उसको कार्य करने के लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई है, बल्कि भाव संप्रेषण ही मुख्य प्रेरणा तत्व मानकर रेखांकन किया गया है। भाव संप्रेषण होता है एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो भाव भंगिमाएं होती है फेस की या किसी भी चीज़ की भाव भंगिमाओं को देखकर उन्होंने चित्रों को चित्रित किया है। भाव संप्रेषण ही मुख्य प्रेरणा तत्व मानकर, मुख्य प्रेरणा तत्व यानी कि उसी से ही प्रेरणा लेकर, एक्सप्रेशन से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी चित्रों का रेखांकन किया है। पॉइंट नंबर 4 रंग। यहाँ कोई विशेष रंग योजना या रंग भरने में किसी विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया है, कि कोई भी विशेष रंग योजना नहीं बनाई गई है कि इसी तरीके से हमने इसको रंगों को करना है, और ना ही कोई ऐसी तकनीक बनाई गई है कि किस प्रकार से रंगों का प्रयोग किया जाए। आदिम चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है।
प्राकृतिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति। आश्चर्य की बात यह है कि इन चित्रों में कहीं भी आकाश, बादल, पेड़ पौधे, नदी व पर्वत का अंकन देखने को नहीं मिला है। यहाँ पॉइंट तो प्रकृति दिया गया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कहीं भी आकाश, बादल, पेड़ पौधे, नदी आदि का चित्रण दिखाई नहीं देता है, फिर भी वहाँ पर प्रकृति को दर्शाया गया है। चित्र प्रेरणा, चित्र संरचना में भावना, संवेग, भावना यानी कि हमारी जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि किसी का दुख, कोई सुख, ऐसी भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं। संवेग, गति से चलने वाला। अभिव्यक्ति की लालसा, अभिव्यक्ति की लालसा का मतलब होता है कि उसके अंदर कार्य करने की क्या इच्छा है। विजय की कहानी, भय, जादू टोना व धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं। इन सब चीज़ों से आदि मानव ने प्रेरणा लेकर अपने चित्रों की रचना की है। अपने संसार के सूनेपन को दूर करने के लिए उसने चित्रकारी का ही एक अद्भुत तरीका खोज निकाला था कि आदि मानव को ये लगता था कि अपने सूनेपन को, अपनी ज़िंदगी के सूनेपन को दूर करने का यह एक सबसे अच्छा और सरल तरीका है जिसमें मैं व्यस्त रहकर अपने आप को खुश रख सकता हूँ। इसलिए उसने चित्रकारी को ही एक अद्भुत तरीका मानकर चित्रकारी करना प्रारंभ किया और उसमें इतना व्यस्त हो गया कि उसने आगे से आगे और तरक्की करता गया।